हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों को बताने वाला हूँ सीए फाइनल सितंबर 25 के लिए जो पेपर नंबर 1 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसका एबीसी एनालिसिस एंड श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी। बेसिकली आपको पता ही है कि सीए फाइनल एफआर का सिलेबस काफ़ी लेंदी है और जब से एमसीक्यू आए हैं उसके बाद में इसको पढ़ने का तरीका भी बदल गया और जो पहले जितना पढ़ने से काम चल जाता था उसके बजाय अब इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यू में जो पूछ कर रहा है वो बिल्कुल बारीक बारीक पॉइंट पूछ रहा है और ऐसे चीज़ें भी पूछ रहा है कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में काम में नहीं आते। पहले जब ये एमसीक्यू नहीं थे उस समय स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए जितनी थ्योरी की रिक्वायरमेंट थी उतनी थ्योरी पढ़ लेता था, उससे उसका काम चल जाता था, पूरे क्वेश्चन से सोल्व हो जाते थे। लेकिन एमसीक्यू आने के बाद में उसको उस थ्योरी को भी ढंग से पढ़ना पड़ेगा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के काम में नहीं आती, क्योंकि उससे एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं और पहले के बजाय थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी थोड़े से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे इतना वास्ट सिलेबस को स्टूडेंट कवर नहीं कर पाता है, तो उसका हमने एक तरीका निकाला है कि चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। तो ए कैटेगरी में वो चैप्टर हैं जो आपके छोटे हैं, मतलब जो इजी हैं और जिसके ज़्यादा मार्क्स कवर हैं। सी कैटेगरी में या तो टफ चैप्टर हैं या जिसका वेटेज नहीं है वो चैप्टर हैं, और बी कैटेगरी में मॉडरेट चैप्टर्स हैं। तो आप एबीसी कैटेगरी के हिसाब से स्टडी करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप पूरा कोर्स करने की पोजीशन में आ जाते हो तो भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आपने बिगिनिंग में पढ़ा, उसको अच्छा वेट दिया आपने, ज़्यादा ढंग से पढ़ा है, और अगर मान लीजिए पूरा सिलेबस नहीं भी कर पाते हो तो उन चैप्टर्स पे तो आपने ढंग से पढ़ ही लिया जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ईजी हैं, और लास्ट में बचे हुए रह गए या तो टफ चैप्टर बचे हुए रह गए या जिनका वेटेज कम था वो रह गए, तो उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलने की संभावना है। तो ये जो एबीसी एनालिसिस में एएफएम के लिए कल डाल चुका हूँ, सीए फाइनल के एफआर के लिए आज डाल रहा हूँ, बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट की भी एबीसी एनालिसिस आएगी, तो और इंटर की भी आएगी, फाउंडेशन की भी आएगी, फाइनल की भी कंप्लीट आएगी। तो आप एक काम करें, वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी शेयर की जा सके, और इसको आप अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा को बेनिफिट मिल सके, और कमेंट जरूर करें कि इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। वैसे काफ़ी इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और काफ़ी बच्चे इसको पढ़ के पास होते हैं। अब एक तो मैं एक्यूरेसी लेवल बताऊं कि जब हम बताते हैं एबीसी कैटेगरी में तो वास्तव में एग्जाम में क्या पैटर्न रहता है और हमने एबीसी बताया उसका क्या पैटर्न रहता है। तो देखो, ये जो एबीसी एनालिसिस है वो वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे हमने डाली थी 1/1/2025 को 25 अटेम्प्ट के लिए, और उसमें हमने जो एबीसी कैटेगरी में चैप्टर बताए थे, ए कैटेगरी में 66 मार्क्स के चैप्टर बताए थे कि 66 मार्क्स से आने वाले हैं, इसमें 60 मार्क्स के आए। बी कैटेगरी में हमने बताया 29 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो 33 के आए। ए और बी में बात करें तो 95 के बताए थे हमने, 93 के आए। सी कैटेगरी में 23 के बताए थे, 25 के आए। तो 2 नंबर का हेरफेर हुआ है बी और सी कैटेगरी में, अदरवाइज हम ए और बी तो पढ़ने के लिए प्रेफरेंस देते ही देते हैं। तो आप इसका एक्यूरेसी लेवल का आइडिया लगा सकते हो कि हमने जो चैप्टर्स आइडेंटिफाई करे हैं एबीसी कैटेगरी में, वो ए और बी कैटेगरी पढ़ के आप 95 तो 93 और थोड़ा कम कर लो तो 90 मार्क्स के क्वेश्चन तो करने की पोजीशन में आप आ ही जाओगे। तो आप पूरा ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हो तो कम से कम इन चैप्टर्स को तो आप ढंग से पढ़ लें, जिससे कि आप 90+ स्कोर करने की पोजीशन में ईजिली आ जाएं। अब ये देखने की बात है ये कौन से चैप्टर ए कैटेगरी के हैं, कौन से बी के हैं और कौन से सी के हैं। तो ए कैटेगरी के जो चैप्टर्स हैं अब कमिंग एग्जाम सितंबर 25 एग्जाम के लिए, तो उसमें चैप्टर नंबर 11 है जो अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, अराउंड 15 मार्क्स का वेटेज है, लगभग 1-2 नंबर कम ज़्यादा होता है। 12 है बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये 8 मार्क्स का वेटेज है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 मार्क्स का। चैप्टर 10 है, इसमें आपका 3 यूनिट है, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ग्रांट और शेयर बेस्ड पेमेंट। एक है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। चैप्टर 7 का यूनिट 2 है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स है। 4 का 3rd है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट। यानी ये जो चैप्टर हैं ए कैटेगरी के हैं और इसमें 66 मार्क्स का वेटेज है।
चैप्टर वाइज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग 60-65 इसमें आते हैं। बी कैटेगरी के चैप्टर में बी कैटेगरी के जो टॉपिक है उसमें एक तो ये चैप्टर 5 है, यानी इंडियन ये जो असेट बेस जो एएस है, इंडेस है, जिसमें इंडेस टू इन्वेंट्रीज, ये चैप्टर 5 यूनिट 2 है, पीपीई, बोरोइंग कॉस्ट, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल और लीज, ये चीज़ इसमें आ गई। इसके अलावा इसमें चैप्टर 6 का यूनिट 1 है एम्प्लॉयज बेनिफिट है, 7 का यूनिट 1 है इनकम टैक्स, 8 का यूनिट 2 और 3 है ईपीएस एंड ऑपरेटिंग सेगमेंट। ये आपके बी कैटेगरी में आ गए हैं 29 मार्क्स के। सी कैटेगरी में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 2 है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 3 है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है। 4 में है आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड दूसरा इवेंट ओकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। ये आपका छठा चैप्टर है, यानी प्रोविजन कंडीजन लायबिलिटी एंड कंडीजन असेट्स। 14 है फर्स्ट टाइम अडोप्शन ऑफ इंडेस। 8 का यूनिट 1 है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। 15 है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 16 है प्रोफेशनल ड्यूटीज एंड एथिकल ड्यूटीज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और 17 है अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये 23 मार्क्स का है, यानी इस कैटेगरी वाइज करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो बाकी और रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का और फाउंडेशन और इंटर के लिए भी आप वेट कीजिए, वो भी आने वाले हैं। आप फिलहाल VSI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।